जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे इस कमेंट से 2 माह पहले केराटिन करवाया था, ओके हो गया। और केराटिन करवाने के 2 दिन बाद ही तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, फ्रीज़ी और कमज़ोर हो गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे आपके बाकी भी क्यूरीज़ मैंने रीड कर लिए हैं, ठीक है, आपको इसका बताते हैं तरीका। देखिए, सबसे पहले ऐसे एक रिक्वेस्ट करूँगी मैं आपसे कि प्लीज़ 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 कम पैसों के चक्करों में बालों को ख़राब ना कराएं, या फिर अगर पेमेंट भी पूरी देते हैं, थोड़ी सी नॉलेज ले लिया करें कि हमें, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो सैलून ओनर्स हैं या सैलून को रन करते हैं या सैलून का काम करते हैं सिर्फ वही सैलून का काम सीखें। मुझे लगता है जितने भी सैलून का काम करवाने वाले हैं उन्हें भी बेसिक नो हाउ होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी किस्म का अपने हेयर से कोई ब्लंडर ना करें, ठीक है जी। क्योंकि हेयर्स और स्किन बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं। एक बार जब ये जल जाते हैं, बर्न होते हैं, ख़राब होते हैं, साल साल लग जाती है, आधी आधी उम्रें ख़त्म हो जाती है इनको रिपेयर करने में। सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज लें, अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को, खुद से इसकी लाजमी नॉलेज रखें। और सेकंड चीज़ ये है कि जो सैलून ओनर्स हैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन मासूम क्लाइंट्स को बलि का बकरा ना बनाएं। नहीं आता काम, कह दे मुझे नहीं आता, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। नहीं आता उसको सीख रहे हैं, खड़े हो अपने काम में। काम नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो ऐसा करें कि अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान ना हो, ठीक हो गया। क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोडक्ट ठीक है, टेक्निक ठीक नहीं, काम ख़राब। प्रोडक्ट ठीक नहीं है, टेक्निक ठीक है, फिर भी काम ख़राब। या फिर दोनों में से कोई ना कोई थोड़ा ब्लंडर है, अभी बिगनर है, फिर काम कर रहे हैं, तुक्के कर रहे हैं, तो इस सब से क्या होगा? क्लाइंटेज ख़राब होगा। जब एक क्लाइंट काम ख़राब लेके जाएगा तो 10 क्लाइंट आपके ख़राब करेगा। जिस लालच के तहत काम कर रहे होते हैं वही लालच पूरा नहीं होता, बल्कि नाम मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना रोल अदा करें, काम में खरे बने, सच्चे बने। जो लगा रहे हैं बताएं कि हम ये लगा रहे हैं, हमारा ये वाला काम है। नहीं आता तो नहीं आता, उसको मज़ीद सीखें। अगर नहीं आता और शौक़ है तो उस काम को मज़ीद सीख लें, ताकि किसी के साथ कोई मसला ना हो। क्योंकि जितने भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उन सब के यही हैं कि उनके हेयर्स जले हुए हैं। सो किसने जलाए? सैलून ओनर्स नहीं जलाए हैं ना, तो क्यों जलाए हैं? अगर नहीं आता था काम तो नहीं करना था, अगर आता था तो अच्छा करना था। क्लाइंट को बताना था कि अगर आप पेमेंट कम दे रहे हैं तो काम भी आपका नॉर्मल होगा। तो हर चीज़ को देख के काम में खड़े हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकत डालते हैं, यकीन करें कि आपके महीनों के चंद क्लाइंट भी आपको काफ़ी हो जाते हैं, निस्बत उनके कि ढेर लगा और काम किसी भी खाते का ना हो। चलिए, ऐसे कमेंट आपके उस पर आते हैं। अब जी देखिए, हो गए केराटिन। ये केराटिन के नाम पे क्या होगा? धोखा, ठीक है। केराटिन ऐसे नहीं होते, जो केराटिन होते हैं रिपेयर होते हैं। उससे क्या होता है? आपके बाल जो हैं वो 100% एक तो डेड स्ट्रेट भी नहीं होते, बल्कि नॉर्मल नेचुरल हेयर्स होते हैं। अगर आपके कोरस हेयर हैं तो 80% जो है वो उसमें 20% स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। फाइन है तो उसमें 60% हो जाएगी। मीडियम है तो उसमें जो है वो आपके हेयर्स में 40% हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। केराटिन तो बेसिकली इसमें स्ट्रेटनिंग इतनी खास होती नहीं, नॉर्मल होती है। इसमें प्रोटीन 100% होता है, केराटिन 100% होता है, हेल्थ 100% होती है, 6 मंथ तक स्टे करता है। अभी सिर्फ आपको यही कहूँगी कि अभी कुछ भी ना करें। मुझसे आप अगर पूछना चाह रही हैं बीइंग अ टेक्निकल, अच्छी सजेशन जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ। माशाल्लाह हमारी काफ़ी क्लाइंट्स ऐसी हैं कि जिनके जो है वो हेयर्स बर्न हो गए थे, अभी वो 1.5 साल मुस्तकिल मैं तो उनके प्लेक्स ट्रीटमेंट्स की तरफ आती हूँ, उनके मज़ीद ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसके बाद बाल इतने हेल्दी होते हैं कि फिर हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, नैनोप्लास्टिया करते हैं, तो एक अमेजिंग सा हमें जो है वो टारगेट अचीव हो जाता है। सो मेरी सजेशन है ऐसे आप ये करें, अभी कुछ भी ना करें, ना ही बेस कलर, ना ही ग्लो, ना ही आप ट्रांसफॉर्मेशंस करें, ना ही रिबॉन्डिंग, ना ही केराटिन। अभी स्टॉप कर दें। अभी प्लेक्स ट्रीटमेंट कराएं, जैसे लाइक ओला प्लेक्स, अच्छा जी, इजी कलर में भी है प्लेक्स ट्रीटमेंट, फ्रीशिया में भी है, क्यून में भी है। और लॉरियल का मैं बाइकआउट करने को बोलूँगी आप सबको कि हम नहीं वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं कि जो इसमें प्लेक्स ट्रीटमेंट्स हैं, आप उनको लें। प्रोटीन हो रहा है, प्लेक्स ट्रीटमेंट हो रहा है। प्लेक्स जो है वो अपने हेयर की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इस तरह के ट्रीटमेंट्स यूज़ करें, महीने में 3-3 दफ़ा करें। अपना आफ्टर केराटिन शैम्पू, कंडीशनर, और वीक में 1 दफ़ा मास्क की एप्लीकेशन करें। आफ्टर कलर शैम्पू, मैं तो क्यून यूज़र हूँ तो क्यून का रिकमेंड करूँगी, आप कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। आफ्टर केराटिन शैम्पू, आफ्टर केराटिन कंडीशनर, और शैम्पू जो है स्कैल्प पे लगेगा, कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाना, जिल्द पे नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 1 दफ़ा क्या करेंगी आप?
मास्क लेंगी, कोई भी प्रोटीन मास्क क्यून का ले सकती हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग बनाएं। अगर शोल्डर लेंथ है 1 स्कूप ले लें मास्क का, 1 स्कूप ले लें पानी का, हाफ स्कूप ले लें सीरम का, मिक्स करें। ये शैम्पू के बाद करेंगी, ठीक है। शैम्पू लेंगी, जिस दिन आपने मास्क की एप्लीकेशन करनी है उस दिन आप कंडीशनर अप्लाई नहीं करेंगी, आप मास्क लेंगी, शैम्पू कर लिया, स्कैल्प को साफ़ कर दिया। अगर स्कैल्प आपका बहुत गंदा है, मट्टी वाला है, तो 2 बार साफ़ कर लें, बालों को भी कर लें, और अगर ओके है तो 1 बार भी ओके है, ठीक है। उस वक्त कंडीशनर नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, बालों को टॉवल ड्राई करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेंगे। उसके बाद वही जो हमने मास्क की मटेरियल बनाया है, रेसिपी मैंने आपको बता दी, उसको आप लेके बालों में हाथों से या ब्रश की मदद से एमल्सीफाई करते रहेंगे। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे लाजमी जाके देखिएगा कि प्रोटीन या प्लेक्स ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, वहाँ पे डिटेल्स हैं, आप देख लेंगी। उस तरह से आपने सारी हेयर्स पे एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन के बाद आप यूँ करेंगी कि आप हॉट टॉवल लेंगी, गर्म पानी में डिप कर लेंगी ना, इतना टॉवल हो कि उसे बेयर कर सकें, सर पे रखेंगी, 10-15 मिनट उससे स्टीम आएगी, बाल और अच्छा होगा। फिर आपने उसको टॉवल को जब वो ठंडा हो जाएगा 10-15 मिनट 20 मिनट स्टे करना है, अच्छे से बालों का मसाज करना है। देन आपने उसे रिंस करना है, वॉश नहीं करना, जस्ट रिंस करना है, ठीक हो गया। और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये बालों को आपको घर में प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जी आपका शैम्पू कंडीशनर भी केराटिन वाला हो गया। 6 महीने ऐसे गुजारें, इतने अच्छे बाल होंगे। फिर 6 महीने बाद कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप पे अपने पिक्चर भेजें, बालों की हेल्थ बताएं, हेयर फॉल कम हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए तैयार होंगे और वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशंस कराएं कि जहाँ पे अच्छे। और अच्छा, मेरे पास सबकी क्यूरीज आ रहे हैं कि सैलून दूर है। देखिए हम ठीक बैठे हैं, हमें भी तो दूर पड़ते हैं, लेकिन हमारे तमाम क्लाइंट्स दूर के, हमारा कोई भी क्लाइंट इतना करीब का नहीं, सब क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन है। तो अच्छे काम के लिए तो आपको पता है सफ़र लाजमी करना पड़ता है, ठीक हो गया। और उम्मीद करती हूँ ऐसे आपको इसका रिस्पांस मिल गया होगा। और परेशान ना हो, ब्लंडर्स होते रहते हैं, इट्स ओके, अल्लाह से भी मदद मांगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी।